जैसे ही ये लेटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा करने का उन्होंने काम किया। समय समय पर जो दस्तावेज भी उनको मुहैया कराने की जरूरत पड़ी, पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी मैंने भेजने का काम किया, इस विश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री जी जब इस विषय की गंभीरता को समझेंगे और वो समझेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है हमेशा से। विपक्ष जो आज की तारीख में इसको लेकर हो हंगामा खड़ा करने का कार्य कर रहा है, ये प्रेसिडेंट्स भी विपक्ष की सरकारों के दौरान ही खड़े किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसी नियुक्तियां की हैं, भले आवाज वैसे भी आ ही रही होगी, भले वो कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग समय में बनी गठबंधन की सरकारें हों। इससे पूर्ण भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां पे लेटरल नियुक्तियां की गई हैं, जिसके तहत डायरेक्ट उन पदों पर बिना आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखे हुए नियुक्तियां कराई गई हैं। और आज जब हमारी सरकार के द्वारा इस तरीके का विज्ञापन आया तो विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले हुआ इसलिए ये हो रहा है, सही है, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ भी अपनी बातों को रखा। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है। उनकी बात है, ये गलत बात है, हम एनडीए में हैं, हमको तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। अगर आरक्षण छीनने की बात होती और शेड्यूल कास्ट में सबसे हाशिए पर लोग रहने वालों को प्रश्रय देने की बात अगर कही जाए तो जीतन मांझी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं। उसका एक एमपी जीता जीतन मांझी को, उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति अन्याय है। शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं, मैं मानता हूँ। और जहाँ तक आरक्षण छीनने की बात है, कहाँ आरक्षण छीनने की बात हो रही है? सब जगह आरक्षण की बात आ रही है और सबको लोग दे रहे हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ बात आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। इसलिए क्या आरक्षण छीनने की बात नहीं है। और यदि आरक्षण छीनने की बात होगी तो मैं कैबिनेट में हूँ, कैबिनेट में भी हम उनसे बात कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि क्रीमी लेयर होना चाहिए क्रीमी, और इस चीज़ को हमारे मंत्रिमंडल में खासकर नीतीश नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि नहीं, अम्बेडकर साहब ने क्रीमी लेयर की बात नहीं कही। हम उनके साथ हो गए, ठीक बात है, क्रीमी लेयर नहीं हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट में बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जिनकी साक्षरता दर 5%, 7%, 10%, 20% है। उनकी हालत आज यही है कि 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज हाशिए पर है। इस बात पर उन्होंने सहमति जताई कि प्रधानमंत्री ने और कहा कि इसके लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए। तो फिर अलग कैसे आप कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के खिलाफ
21 तारीख को विपक्ष आरक्षण को लेकर मुद्दे को भारत बंद का आह्वान किया। अब उनका बात है, उनके बारे में हम क्यों बोलें? उनको भारत बंद करें, बिहार बंद करें या अपना खाना पीना बंद कर दें, इससे हमको क्या मतलब है? सर, आपको की तरफ 5 मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा आपके दिला है, फिर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मेला नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मेला की बात हमने की है। नहीं राजकीय मेला तो मैंने घोषित हाँ। किया, और राजकीय के साथ साथ राष्ट्रीय मेला भी घोषित किया जाता है जो देश से संबंधित होता है। लेकिन बोध गया और विष्णुपट में अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं, दूसरे दूसरे देश के लोग आते हैं, इसलिए हमने शेखावत साहब से मिल करके उनको कहा, जो इस कला संस्कृति के मंत्री हैं, और कहा है कि विष्णु धाम का पितृपक्ष मेला है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मेला के रूप में आप ठीक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।